हेलो एवरीवन, मैं जल मंगल पांडे एंड इट्स योर चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इट्स अ रिवीजन कोर्स। सो अगेन हम लोग ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह पे ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। कुछ काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, डायनामिक्स, इस सब में जो डिफरेंसेस वगैरह है ये सब कोई चीज़ हम लोग को भी मतलब नहीं है। मतलब है वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है। वन डायमेंशन में मोशन होना है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होने का मतलब है कि एक ही लाइन पर चलना है। तो एक ही लाइन पर चलने के लिए दो ऑप्शन है, आगे जा सकते हो या लौट सकते हो पीछे की तरफ, ठीक है। चाहे आगे पीछे जा रहा हो, चाहे ऊपर नीचे जा रहा हो, अलग अलग, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। मिक्सअप करेंगे तो 2D हो जाएगा। अलग अलग केसेस में कि कोई ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। कोई आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, इनको भी कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग से नहीं, सेपरेटली, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, और इसमें कुछ टर्म्स वगैरह है उनको ध्यान रखना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोई ज़्यादा बात बताएंगे नहीं, सिंपल सा बात है। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है घूमते फिरते कहीं से कहीं पहुंच रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ये पूरे पाथ को जोड़ा जाएगा कि टोटल कितना चला, तो ये पूरा डिस्टेंस पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस चला। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का अगर दूरी को देखा जाए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। A to B अगर कोई जा रहा है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। सबको जानते होगे, इसमें कुछ अलग सा बोलने का हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ लाइन ज्वाइनिंग से मिलता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस जो है पूरे पाथ पे चलना है। तो सर्कल में घूमेगा, एक चक्कर लगा लेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्टेंस का बात करेंगे तो पूरे सर्कल का लेंथ होगा, ओके। तो ये अंतर पड़ता है। तो डिस्टेंस तुमको डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर 1D का बात करें तो एक ही डायरेक्शन पे चलते गए, लौट नहीं रहे, बस जाते जा रहे हैं। कहीं पे बीच में रुकने का इच्छा करे रुक जाओ, लेकिन पीछे नहीं चलना, आगे ही चलते रहना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर मिलेगा। लेकिन जैसे पीछे चलने का कोशिश करोगे तो डिस्टेंस फिर भी बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी पे ट्विस्ट करके दिया रहता है। कभी कभी इक्वेशन ऐसा फॉर्म किए रहेगा कि कुछ उस इक्वेशन में देखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो रहा है फिर नेगेटिव भी हो रहा है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से दोनों में डिफरेंसेस आने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी से, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी अगेन वैसे ही है। स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड वेलोसिटी इज रेट बाय विच डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का जो भी चेंज हो रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस का जो भी चेंज आ रहा है दैट इज स्पीड, जो रेट बताएंगे। अब इसमें हम लोग दो क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं, दो टर्म्स में। स्पीड को एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी। उसी तरीके से वेलोसिटी का भी दोनों फॉर्म निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा सा बात समझेंगे। एवरेज मतलब कि पूरे समय को देखो आराम से शुरू से आखिरी तक और उसके बाद बताओ, तो एवरेज बताएंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब कि ठीक जिस समय पूछें उसी समय बताओ कि अभी क्या स्पीड है, अभी क्या वेलोसिटी है, ठीक है। अगेन स्पीड वेलोसिटी दोनों में बेसिक डिफरेंस यही मिलेगा कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं होगा तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगा। बट वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। दूसरा चीज़ है स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा अगर एक ही डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है। कहीं अगर रिटर्न किया तो वेलोसिटी फिर से कम पड़ जाएगा, स्पीड फिर भी बढ़ेगा ही, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। या स्पीड हो सकता बढ़े या कांस्टेंट रहे, बट वो वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा अगर रिटर्न कर गया तो, ठीक है। तो इसी के ग्राउंड पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है कि क्या है नहीं है बताना है। तो कुछ एक फंडामेंटल नॉलेज लॉजिक समझ लो कि 1D है तो तुमको ध्यान से देखना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो लौट रहा है कि नहीं। कभी कभी ये इक्वेशन पे एक बार में दिखता नहीं है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा, इक्वेशन को डिफरेंशिएट वगैरह करके देखेंगे।
और इंस्टेंटेनियस के लिए सिंपल सा बात है कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो दिस इज dr/dt, और इसको भी लिखते हैं dr/dt, बट ये स्केलर फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं अभी, क्योंकि वेक्टर पढ़े हो तो थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का होने का पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसके लिए हमेशा सीधा है, इधर जा रहे हो वही सीधा है, भले घूमते हुए कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन जिधर भी जा रहे हैं वो सीधा है इसके लिए। और इसके लिए क्या है, आगे जा रहे हैं तो उसको सीधा मानेंगे, जैसे उल्टा करेंगे उसको उल्टा मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। क्लियर है? तो इस पे कुछ क्वेश्चन रहा है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कुछ और डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जनरली एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब पे रहा है, या कभी टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इन पे भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है 2018 का, 2018 का, कि एक टॉय कार है, मान लो एक टॉय कार है, जैसा भी रखें, लगभग लगभग सा कार जैसा होना चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है, और इसमें चलने में तो बहुत सारा चीज इसमें इंक्लूड किया है। हो रहा है कि इस पे क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े रखे हो, रिवीजन बैच है, सो आई होप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी जान रहे होगे। क्यू चार्ज है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस पे कुछ प्लस क्यू चार्ज है। तो ये यहां से एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो बोला 1 सेकंड तक ये एक्सेलरेट किया, यहां पे t = 0 पे चलना शुरू हुआ और ये कहीं तक पहुंचा होगा, मान लो 1 सेकंड लगा, यहां पे पहुंच गया। ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रीचेज एट दिस पॉइंट। अब इसके बाद बोल रहा है कि जैसे यहां से आगे चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका मास भी दिया है, मास भी दिया m, मास नहीं दिया, अच्छा इसमें सिंपल मैग्नीट्यूड पे सब निकल जाएगा। तो जैसे उल्टा हो जाए, देखो यहाँ पे QE/m करके एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो टाइम रेफरेंस दिया है, टाइम फैक्टर्स दिया, उनसे निकाल सकते हैं। यहाँ जब ये पहुंचा है तो उस समय इसका स्पीड दिया हुआ है कि इस वक्त इसके पास जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड का। इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम 0 to due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकंड in 1 second, ठीक है। देन द फील्ड इज रिवर्स्ड, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिए और अगले 2 सेकंड तक फिर ये चला, 2 सेकंड अगला इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा, यानी कि यहां से फिर ये कुछ दूरी जाएगा, मान लो यहां तक गया, यहां पर आकर पहुंचा तो t = 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड और चलेगा। तो यहां पे हम कैलकुलेशन से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 0 से 6 स्पीड बना, पहले 0 था फिर 6 हुआ, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मूला जो है काइनेमेटिक्स का, उसको हम फिर लिखने के जाने वाले नहीं है कि v = u + at, s = ut + ½ at² and v² = u² + 2s। there is nothing to explain in these 3 equations, so हम सिंपल इसको यूज करते चलेंगे। ओके, ये सब बचपना होगा, उन सबको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर एक्सेलरेट किया 0 से 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो इस रास्ते में इसके पास जो एक्सेलरेशन रहा होगा वो एक्सेलरेशन क्या रह गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, मान लिया। अभी जब ये यहां पहुंचेगा तो फिर इसका स्पीड क्या होगा, यहां से जब आगे जा रहा है, जब ये यहां से आगे जा रहा है तब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ब्रेक लगाने लगेगा, है ना। तो सोचो कि 0 से 6 हुआ 1 सेकंड में, और सेम एक्सेलरेशन ऑपोजिट में लगाने लगे तो 6 से 0 भी हो जाएगा 1 सेकंड में। तो यहां पहुंचने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी अगेन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 होने का मतलब यहां से वहां तक पहुंचा, फिर वहां पहुंचेगा, रुक जाएगा और फिर वापस चलने लगेगा। फिर 1 सेकंड में कितना दूर चलेगा, फिर 1 सेकंड में यहीं वापस पहुंचेगा। तो यहाँ पे अगेन मिलेगा ये t = 3 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ से फिर रिटर्न भी होगा और यहाँ पहुंच जाएगा।
ठीक है। फिर अगर समझो इधर आओ और फील्ड अगर फिर से इधर आ जाए तो फिर ब्रेक लगने लगेगा, फिर रुकेगा, ये करते रहेगा। तो ये टोटल सिचुएशन दिया है। सिचुएशन जब भी दिया रहे अभी से आदत लगाओ। यूनिट डायमेंशन में तो भले फ्री बॉडी डायग्राम और कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी से जो भी क्वेश्चन बनाओगे तो डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट जरूर करो, बट ये डायग्राम बनाओगे तो फिर गलती कभी नहीं होगा। डायग्राम नहीं बनाओगे तो कौन सा चीज़ कहाँ छूट जाएगा पता नहीं चलेगा, और जहाँ 4 मार्क्स मिलना चाहिए वहाँ -1 मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जहाँ भी डायग्राम का जरूरत हो डायग्राम बनाया करो। इस समय तुमको 4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बनाओगे तो दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे बताना क्या है, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड। टोटल टाइम लिया गया है 0 to 3 सेकंड। ये क्वेश्चन है 2018 का। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 3 सेकंड। तो यही क्वेश्चन पे ट्विस्ट रहता है, इसी को ध्यान रखना है। पहला चीज है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होगा कि सेम होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि स्पीड के लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जाना है और यहाँ से यहाँ तक आना है, तो ये डिस्टेंस टोटल मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट सिंपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो स्पीड भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से वो जो दूरी है इसको मान लेते हैं d, तो ये दूरी भी d होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, s लिखते हैं, मान लो s एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, d चला फिर d रिटर्न भी किया, तो 3d टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम लगा 3 सेकंड का। ठीक है, तो अभी रखते 3 मीटर पर सेकंड। और v एवरेज क्या हो जाएगा, सिर्फ d डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम लगा 3 सेकंड का, d/3 मीटर पर सेकंड। सेकंड को यहां से हटाओ। ठीक है, वैसे तुम ऑप्शन इनमें से भी मैच करा सकते हो, 1 और 3, 2 4, 1.5 and 3, 1 and 3.5। अभी क्या इसके बाद बनाने की जरूरत है, देख लो, यहाँ आ गया d/3 और यहाँ आ गया 3d/3 यानी d है। ठीक है, तो इससे ये 3 गुना है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अगर बात करें तो ऑप्शन में तुमको दिख जाएगा कि 3 गुने पे रेशियो पे कौन है। एक ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो यहाँ पे 3 गुना है, बाकी कोई भी 3 टाइम्स का नहीं। एक 2 and 4 है, एक 1.5 and 3 है, और एक 1 and 3.5। तो कोई भी इनके अलावा 3 गुने में नहीं है। फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। डी कहाँ से आएगा, डी निकालने की जरूरत है, डी निकालने की जरूरत है। तो जब 0 से 1 सेकंड तक चलना है और एक्सेलरेशन हमको पता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, हाफ AT², यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर आ गया, 3 यहाँ पे प्लेस कर दो। तो एस एवरेज क्या आ गया, 3 तो कैंसिल हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, एंड वी एवरेज क्या आ गया, 3/3, 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर, आसान सा सवाल है। तुमको बस ध्यान रखना है कि ये डायग्राम सही से प्लॉट हो जाए। ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकता है। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा है कि आधे दूरी चला है v1 स्पीड से, बाकी आधा दूरी चला है v2 स्पीड से, तो फिर एवरेज स्पीड बताओ। इस पे बहुत बार 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस विथ v1, रेस्ट हाफ विथ v2। सेम डायरेक्शन पे रखते हैं अभी, सेम डायरेक्शन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई भी चल रहा हो तो आधे आधे दूरी का बात किया है कि आधा दूरी v1 से चला, आधा दूरी v2 से चला, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा। तो आधा दूरी का मतलब ये आधा दूरी, ये आधा दूरी, 2 पार्ट किए, 3 पार्ट भी कर सकते हैं कि 1/3 चला v1 से, नेक्स्ट 1/3 चला v2 से, और लास्ट 1/3 चला v3 से, उस पर भी कर सकते हैं। सब पे ये काम आ जाएगा।
तो तुम इस दूरी को ही मान लो कि ये डी होगा तो ये भी डी होगा, आधा आधा दूरी है दोनों। यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, t1 मान लो, ये हो जाएगा v1 सॉरी d बाई v1 डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यहाँ पे v1 से चल रहा है और यहाँ पे t2 जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा d बाई v2। ओके, एवरेज स्पीड का बात करें चाहे एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2d अपॉन टाइम कितना लगा, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। यहाँ पे d कॉमन निकलेगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 और ये v1 इंटू v2 ऊपर चला गया तो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन रहा है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है कौन से ईयर में, ये है 2011 में, ये सेम क्वेश्चन है कि v1 v2 आधे आधे दूरी चला, तो टोटल बताओ। एक और क्वेश्चन है ऐसा, अ कार मूव्स, ये 2007 में, कार मूव्स विथ फ्रॉम x to y with uniform speed vu and returns to x with uniform speed vd। देखो कब कब इसको अप्लाई कर सकते हैं, जा रहा है और आ रहा है तो स्पीड का बात कर देंगे, तो वही चीज आएगा कि x से y गया एक स्पीड से, मान लो v1 से, और y से अगेन x पहुंचा v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया। एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो अगेन 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये 2007 में आया, 2011 में आया, तो इस पे ऐसे 2-3 बार आया। अभी इस पे हम 3 पार्ट भी कर सकते हैं, 3 पार्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। इसको n पार्ट्स में भी कर सकते हैं तो आ जाएगा क्या n अपॉन 1 बाई v1 1 बाई v2 1 बाई v3 अगेन 1 बाई vn। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसी पे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इसको n पार्ट्स में तोड़ दें कि टोटल डिस्टेंस जो है ये ऐसा है, ये d, फिर ये d, d, d ऐसे चल रहा है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी देख रहे हैं, ये यहाँ से दूरी है d, ये दूरी है 2d, ये दूरी है 3d, 4d और लास्ट है nd का। ओके, और वेलोसिटी इस दौरान रहा v1, इस दौरान रहा v2, v3 एंड लास्ट मोमेंट पे इस पे वेलोसिटी रहा vn। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एवरेज स्पीड, तो अगेन उसी लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। जो भी अगर स्पीड का बात करें तो एस एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया nd बाय टोटल टाइम। तो जो भी टाइम लग रहा हो हर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पे सबको जोड़ते चले जाएंगे, टोटल टाइम मिलेगा। तो पहले दूरी में चलने के लिए d बाई v1 d बाई v2, सो आ जाएगा n d बाई v1 प्लस d बाई v2 d बाई v3 d बाई vn। अगेन फिर d सब में से कॉमन लोगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू v1 v2 v3 vn, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर में लेके चल गए। सॉरी, इसमें फिर तो अलग ब्रेक करना होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 एंड 1 बाई vn। ठीक है, n रख दिए, मतलब कि 3 रहा 4 रहा जो भी रहेगा सब में तुमको ये याद रहे उसी को प्लेस करना है। अगर n की जगह 3 रहेगा तो ये 3 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। 4 रहा तो 4 अपॉन 1 बाई v1 1 बाई v2 1 बाई v3 1 बाई v4। ओके है, तो एक टाइप का सवाल रहा है। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का, एस्केलेटर पे रब करें। एक क्वेश्चन है 2017 का। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द एस्केलेटर was not working. She walked up the stationary escalator in time t1.
मतलब एस्केलेटर जो सीढ़ी चलने वाली सीढ़ी जो है उस पर पहुँचे और उस पर वो बंद था तो T1 टाइम पे उस पर वो वॉकअप कर गई। मीन्स कोई एक एस्केलेटर है और इस पे कोई चलना शुरू करे तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में टाइम लगा T1 इफ इट इज स्टेशनरी। ठीक है, अगली बार ये स्टेशनरी है, इसने नेक्स्ट बार में चलने की कोशिश किया, ये मूव कर रहा है और ये स्टेशनरी है तो उसमें टाइम लगा T2, इसमें टाइम लगा T1। अगली बार बोल रहा है कि दोनों काम हो, ये भी चल रहा हो और ये भी चढ़ने लगे, दोनों चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा है सिंपल समझो कि कोई एक वेलोसिटी तुमको दे रहा है, नहीं दिया तो तुम एक वेलोसिटी लिए, तो मान लेते हैं कि ये जब चल रही थी तो इसका अपना वेलोसिटी था कुछ v1 और जब एस्केलेटर चल रहा था तो इसका वेलोसिटी था v2, उस समय ये 0 वो v2। अब इस बार दोनों चलेगा तो दोनों का वेलोसिटी होगा और दोनों के वेलोसिटी वही रखेंगे। अब ये वॉक करने लगे तो ये v1 और ये v2, तो दोनों मिला करके इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2। लेकिन तीनों ही केस में क्या बराबर है, डिस्टेंस, जो दूरी है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का वो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो अगर T1 का बात किया जाए सो T1 विल बी, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, अच्छा यहाँ T1 लिख दिए, D, डिस्टेंस को मान लेते हैं D, तो D अपॉन v1, T2 को मान लेते हैं D अपॉन v2 और T3 हमको कैलकुलेट करना है जो आएगा D अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, तीन इक्वेशन है मेरे पास, क्या क्या गिवन है और क्या ढूंढना है। हमको ढूंढना है T3 और गिवन क्या है, सिर्फ T1 और T2, ना D दिया हुआ, ना v1, ना D अपॉन v2, सब अननोन है मेरे लिए। ठीक है, और हमको ढूंढना है T1 और T2 के टर्म पे T3 लिखना है। तो ओके है, इस D को इधर नीचे लेके चल जाओ तो v1 बाई डी हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो 1 अपॉन v1 बाई डी लिख सकते हैं प्लस v2 बाई डी। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि उनको पता है d बाई v1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं T1 से, d बाई v2 को रिप्लेस कर सकते हैं T2 से, तो इसीलिए हम लोग d बाई v1 नहीं बना पाए तो v1 बाई डी बना ले, उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेंगे तो ये T1 T2 मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा T1 प्लस T2। क्लियर है, बात समझ रहे हो, सिंपल वही बात है कि जब दोनों चलने लगे तो दोनों का स्पीड ऐड कर दो, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, कब रिलेटिव में चलने लगा। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, ऐसा ही क्वेश्चन रहा है एवरेजली। अब बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 1/3, देखो एक क्वेश्चन है 1/3 वाला, फर्स्ट 1/3 एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज। ये 1991 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है लेकिन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार बना लेते हैं इसको भी। एक बस है जो बोल रहा है शुरू में चलना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर से, बस है ये चल रहा है, शुरुआत का 1/3 दूरी चला 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 1/3 चला 20 किलोमीटर पर आवर से और लास्ट 1/3 चला 60 किलोमीटर पर आवर से। 10, 20 एंड 60, फाइंड एवरेज स्पीड। तीनों दूरी बराबर है, ओके,
वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब पूरे पाथ का एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अभी हम लोग ये देखें कि वी एवरेज जो स्पीड के लिए तो स्पीड लिखते हैं, एवरेज स्पीड जो आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या इसको लिखे थे एन अपॉन, एन के जगह यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 3 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, तो आ जाएगा 3 अपॉन 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। 10 20 60 का एलसीएम 60 होगा, 60 को ऊपर लेके चले जाओ, नीचे क्या रह गया 10 इंटू 6 60, तो यहाँ पे आ गया 6, 20 इंटू 3 60 तो आ गया 3, 60 इंटू 160 तो आ गया 6, 6 4 10, 10 से 0 गया तो 6 3 18 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? ठीक है, तो ये मिला जुला के कुछ एक क्वेश्चन आया रहा है, ये बहुत साधारण है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशंस पे जब वीडियो बनेगा, मीन्स इक्वेशंस पे जब क्वेश्चंस बनेगा तो हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, इन पे प्रोसेस पे डिटेल में बताएंगे, इसको अगले लेक्चर में रख देते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो एकदम बिना फॉर्मूले से, मैं सिंपल काइनेमेटिक का फॉर्मूला से एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, बस ये ध्यान रखना कि आगे गया पीछे लौटा कि नहीं, पीछे लौटेगा तो डिस्प्लेसमेंट को कम करना शुरू कर दोगे और स्पीड उसी अकॉर्डिंग बढ़ता ही रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर एवरेज का बात किया था, एवरेज पे भी कभी कभी क्वेश्चन आया है तो आ भी सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं।